नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बजने वाले हैं और ये वक्त है आपके सबसे पसंदीदा शो महारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। लॉरेंस मामले को लेकर इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें। लॉरेंस को जयपुर लाया जा रहा है। पंजाब के बठिंडा से जयपुर लॉरेंस को लेकर टीम पहुंच रही है और थोड़ी ही देर में, कुछ ही वक्त में लॉरेंस के साथ ये टीम जयपुर पहुंचने वाली है। लॉरेंस से राजस्थान पुलिस पूछताछ करेगी। जी क्लब पर फायरिंग मामले में ये पूछताछ होनी है। 28 जनवरी की रात ये फायरिंग हुई थी और लॉरेंस से जांच पड़ताल के लिए स्पेशल टीम भी बना दी गई है। तो 28 जनवरी की रात फायरिंग की गई थी और इसके तार लॉरेंस से जुड़े हुए हैं और इसी को लेकर जो टीम है वो लॉरेंस को लेकर जयपुर पहुंच रही है। शिकंजे में लॉरेंस, क्या उगलेगा राज? सितंबर 2021 के बाद फिर लॉरेंस से पूछताछ। लॉरेंस यानी राजस्थान समेत उत्तर भारत में कारोबारियों के लिए खौफ का दूसरा नाम। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से चर्चा में आए लॉरेंस से पिछले करीब 1.5 साल बाद राजस्थान पुलिस दोबारा पूछताछ करने जा रही है। मामला भले ही जी क्लब फायरिंग मामले से जुड़ा हो, लेकिन माना जा रहा है कि लॉरेंस से उसकी क्राइम कुंडली से जुड़े कई और सवाल पूछे जाएंगे। पूरी हमारी जो सीएसटी टीम है और जो थाने का आईयू अनुसंधान अधिकारी, इन लोगों ने एक डिटेल इसमें पूछताछ करने का एक तरीका इजाद किया है और डेफिनेटली इससे गहनता से अनुसंधान किया जाएगा। जो इसने एक संगठन जो बनाया उत्तर भारत के अंदर कई राज्यों के अंदर, तो उस संगठन को, पूरी संरचना को, इसके जो साथी हैं जो यहाँ पर लोकली स्टेट्स में रह करके या कोई बाहर फॉरेन में रह कर किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, उनको चिन्हित करके उनकी मोडस ऑपरेंडी को ढंग से तरीके से समझ करके अकॉर्डिंगली उसको कानूनी अमले जामे में पहनाए जा करके इसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। दरअसल पिछले 28 जनवरी को जयपुर के जवाहर सर्कल इलाके में जी क्लब पर हुई अंधाधुंध फायरिंग केस में उससे पूछताछ होनी है। फायरिंग के बाद बदमाश ऋतिक बॉक्सर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जिम्मेदारी ली थी, जिसमें ऋतिक बॉक्सर ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बताते हुए उसके भाई अनमोल के साथ मिलकर जी क्लब पर फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी। आरोप है कि रंगदारी नहीं देने पर लॉरेंस ने ही वहां फायरिंग कराई थी। इस केस में 17 राउंड फायरिंग कराने को लेकर लॉरेंस के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। राजस्थान पुलिस को लॉरेंस की पंजाब से प्रोडक्शन वारंट मिली है, लेकिन जयपुर में लॉरेंस से कई और मामले में पूछताछ हो सकती है। बताया जा रहा है कि जी क्लब पर फायरिंग के अलावा शहर के करीब 8 से 10 कारोबारियों को पिछले 2 महीने में धमकियां मिली थी। इनमें से कुछ कॉल कनाडा से रोहित गोदारा, गोल्डी बरार और ऋतिक बॉक्सर के नाम से किए गए थे। आपको बता दें कि लॉरेंस सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में मुख्य आरोपी है। गिरफ्तारी के बाद से पिछले 6 महीने से लॉरेंस लगातार रिमांड पर चल रहा है, क्योंकि पंजाब के साथ ही राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में भी उसके खिलाफ कई केस दर्ज हैं। आपको बता दें कि सितंबर 2021 में आखिरी बार लॉरेंस को रंगदारी केस में जयपुर लाकर पूछताछ हुई थी। माना जा रहा है कि पुलिस को लॉरेंस से पूछताछ में कई सुराग मिलेंगे तो कारोबारियों की दहशत काफी हद तक कम हो पाएगी। विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान। तो लॉरेंस से पूछताछ में जयपुर पुलिस उसकी क्राइम कुंडली खंगालने की पूरी कोशिश करेगी। इसे लेकर जयपुर के अतिरिक्त पुलिस क्राइम कैलाश बिश्नोई का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। जो सीएसटी टीम है और जो थाने का आईयू अनुसंधान अधिकारी, इन लोगों ने एक डिटेल इसमें पूछताछ करने का एक तरीका इजाद किया है और डेफिनेटली इससे गहनता से अनुसंधान किया जाएगा। जो इसने एक संगठन जो बनाया उत्तर भारत के अंदर कई राज्यों के अंदर, तो उस संगठन को, पूरी संरचना को, इसके जो साथी हैं जो यहाँ पर लोकली स्टेट्स में रह करके या कोई बाहर फॉरेन में रह कर किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, उनको चिन्हित करके उनकी मोडस ऑपरेंडी को ढंग से तरीके से समझ करके अकॉर्डिंगली उसको कानूनी अमले जामे में पहनाए जा करके इसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। और साथ ही साथ जो आप लोगों ने भी देखा होगा पिछले कुछ समय से, बेसिकली ये जो फुट सोल्जर्स हैं जो इनको रिक्रूट्स कर रहे हैं नाबालिग बच्चों को, तो वो बेसिकली सोशल मीडिया पे अपना महिमा मंडन के माध्यम से ये लोग कर रहे हैं। तो उसमें भी पुलिस हेडक्वार्टर और हमारे यहाँ सीपी साहब के निर्देशों पर
बेसिकली इनके जो फॉलोअर्स हैं, जो इनको लाइक करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं या किसी भी रूप में इनका सहयोग करते हैं, तो नाबालिगों को ला करके उनको समझाइश की जा रही है, काउंसलिंग की जा रही है कि इस अपराध के रास्ते पर नहीं बढ़ें, और जो एक्टिवली कहीं भी किसी भी तरीके से अपराध में सपोर्ट कर रहे हैं उसको तो प्रभावी कानूनी कार्रवाई उस प्रकरण में दर्ज करके कर रहे हैं। एक बात तो देखिए, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई उत्तर भारत का काफ़ी बड़ा नाम है और यहाँ जयपुर में भी अब उसका रिमांड भी रहेगा, जेल यहाँ भी रहेगा, तो सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की रहेगी सर? चाक चौबंद रहेगी? बिल्कुल, इसको लाने के लिए भी SHO और ACP की पूरी टीम भेजी गई थी जो पर्याप्त सुरक्षा के साथ इसको लेकर के आ रही है। पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ संबंधी अपन ने पुलिस लाइन से हमने RSC की गार्ड उपलब्ध कराई है और स्थानीय जो जिला पूर्व है वहाँ से भी अधिकारी लगा करके सुरक्षा में ही बेसिकली गहनता से अनुसंधान और पूछताछ कराई जाएगी। मतलब आज यहाँ लाने के बाद में लॉरेंस बिश्नोई को कल क्या प्रक्रिया रहने वाली है, अगर मोटा मोटा देखते हैं तो अपन? जिस प्रकरण में इसको प्रोडक्शन वारंट के जरिए लाए हैं, बेसिकली संबंधित ट्रायल कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड ली जाएगी और फिर प्रकरण में गहनता से अनुसंधान किया जाएगा। इस वक्त की आपको बता रहे हैं, लॉरेंस को लेकर कुछ ही समय में टीम यहां पर पहुंचेगी। विशेष टीम भी गठित की गई है जो कई मामलों को लेकर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करेगी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इस पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं, क्योंकि पूछताछ को लेकर विशेष तौर पर रणनीति बनाई गई है और कुछ ही समय का वक्त रह गया है जब लॉरेंस जयपुर पहुंचेगा। तो लॉरेंस से राजस्थान पुलिस पूछताछ करने वाली इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। जी क्लब पर फायरिंग मामले में लॉरेंस से पूछताछ की जानी है। 28 जनवरी की रात आपको बता दें ये फायरिंग की गई थी और लगातार लॉरेंस के नाम पर कारोबारियों को कई धमकी भरे फोन कॉल भी आ रहे हैं। और रुक करेंगे अगली खबर का। विधानसभा में बजट पर बहस के दौरान कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की बाबा रामदेव पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में सियासत तेज हो गई है। जहां सत्ता पक्ष के लोग अपने विधायक के साथ खड़े हैं तो विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। काले धन पर बाबा रामदेव के एक बयान को लेकर विधायक मलिंगा ने कमेंट किया था। इस मामले में विधानसभा उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी और बीजेपी के प्रवक्ता आमने सामने आ गए। ये रिपोर्ट देखिए। जनता परेशान होती है तो विधायक को कहती है, तो विधायक कहाँ कहेगा? सदन में ही कहेगा। तो सदन में उन्होंने अपनी बात को रखा है। अब वो किस प्रकार से रखा है क्या नहीं है वो उनका सोच है, लेकिन इन बाबाओं को ज्यादातर राजनीति के अंदर इस प्रकार का रोल और इस प्रकार का एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जिससे राजस्थान की राजनीति और देश की राजनीति प्रभावित होती हो। आचार्य प्रमोद कृष्णन कौन है? कांग्रेस ये भी बता दे कि कांग्रेस पार्टी के अंदर बाबा काम का नहीं कर रहे क्या था? इस लोकतंत्र के अंदर सबको संवैधानिक जो अधिकार है उन अधिकारों का उपयोग करते हुए कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले हो, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले हो, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले हो, सबको संविधान अगर अधिकार देता है तो वो किसी क्षेत्र में काम कर सकते हैं। और अब हम आपको एक ऐसी खबर बताने वाले हैं जो आपको चौंका देगी। जी हां, आपने विपक्ष को सरकार पर हमलावर होते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी खबर बता रहे हैं जहां पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ की है। जी हां, सदन में बजट पर बहस के दौरान आज एक वाकया सुर्खियों में आ गया। दरअसल बहस में हिस्सा ले रहे बीजेपी के एक विधायक ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जमकर तारीफ की और उन्हें बजट में कुछ ऐलान करने के लिए भी धन्यवाद दिया। आखिर क्या है ये पूरा मामला, ये खास रिपोर्ट देखिए। बीजेपी विधायक ने की सीएम की तारीफ। और इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से नगर परिषद अलवर को नगर निगम बनाने का जो प्रस्ताव रखा है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय के अंतर्मन से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बजट पर चर्चा के दौरान विधायक ने की तारीफ। देर आए दुरुस्त आए, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इस बजट में आपने अलवर शहर के वैशाली नगर में जो थाना खोलने की घोषणा करी है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। सदन में खासकर अगर बहस पर चर्चा हो रही हो तो हंगामा और गर्मा गर्म बहस की ही उम्मीद लगाई जाती है, लेकिन साल 2023-24 की बजट बहस के अंतिम दिन ये नजारा देख हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि विपक्ष के एक विधायक खुले मन से सीएम की बजट घोषणा का तहे दिल से स्वागत कर रहे थे। मैं मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि अलवर नगर परिषद को नगर निगम बनाने के लिए काफी लंबे समय से मांग चल रही थी। नगर परिषद द्वारा 2 बार प्रस्ताव भी भिजवाए गए थे और इस बजट में
माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से नगर परिषद अलवर को नगर निगम बनाने का जो प्रस्ताव रखा है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय के अंतर्मन से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग भी करता हूं कि नगर विकास न्यास अलवर को अलवर विकास प्राधिकरण के रूप में प्रोन्नत करने की कृपा करें। दरअसल ये है संजय शर्मा, जो अलवर शहर सीट से बीजेपी के विधायक हैं। एक और जहां बीजेपी बजट को लेकर सीएम अशोक गहलोत को घेरती रही है, तो अलवर शहर को नगर निगम घोषित करने के ऐलान से बीजेपी विधायक का रुख बदला नजर आया। सदन में विधायक संजय शर्मा ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बजट भाषण पढ़ने का मुद्दा तो उठाया, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी को सजा देने की मांग की। बीजेपी की आधिकारिक लाइन से अलग सीएम को राहत देते नजर आए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उस मानवीय भूल को करने वाले मानव को भी सामने लाएं। अधिकारी चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, इस दंडनीय अपराध के लिए ये मुख्यमंत्री जी ने जो माफी मांगी है, शर्मसार हुआ है पूरा राजस्थान। उस दंड के लिए उस अधिकारी को भी दंड मिलना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा। विधायक संजय शर्मा ने वैशाली नगर क्षेत्र में थाना खोलने की घोषणा के साथ ही अलवर जिले के पेयजल के लिए 5000 करोड़ की घोषणा करने के लिए भी सीएम का आभार जताया। हालांकि ये विकास के उम्मीद पूरी होने को लेकर क्षेत्र वासियों की तरफ से एक विधायक का धन्यवाद ज्ञापन ही है, लेकिन चुनावी साल में विपक्ष के किसी नेता की ओर से सीएम की तारीफ मायने तो रखती ही है। सचिन कुमार, न्यूज़ 18 राजस्थान। और रुक करेंगे अगली खबर का। ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन आज राजस्थान विधानसभा के खूबसूरत आर्किटेक्चर को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने खूबसूरत इमारत को कई बार निहारा, विधानसभा के सामने खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाई और राजस्थान विधानसभा की खूबसूरत स्थापत्य की भी जमकर प्रशंसा की। ब्लैकमैन बेहद खुश नजर आ रहे थे। तस्वीरें उस दौरान की। Beautiful. I was asking questions about whether this was purpose-built or whether it had been taken over. And obviously, purpose-built as a state assembly, which is a beautiful building and worthy for Rajasthan. So, congratulations to everyone involved. उधर विधानसभा में आज भी बजट पर बहस जारी रही। विपक्ष के सदस्य बजट को हवा हवाई बता रहे हैं, तो सत्ता पक्ष के सदस्य बजट को ऐतिहासिक बता रहे हैं। कल शाम 4 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पर अपना जवाब देंगे। होगा, विधायी कार्य होंगे और उसके बाद के अंदर वही जो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी द्वारा जो ऐतिहासिक बजट पेश किया गया है, उसका लगातार तीसरे दिन उस पर चर्चा होगी। 13 तारीख को हो चुकी, 14 को होगी, आज 15 को होगी, कल भी होगी और कल फिर बाद में सीएम साहब जो है उसका रिप्लाई पेश करेंगे। राजस्थान के इतिहास में मैं समझता हूँ शानदार बजट जो ऐतिहासिक बजट जो है राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने पेश किया, और खासकर सभी जो उन्होंने कहा था कि राहत, बढ़त और बचत, ये तीनों चीजें जो थी ये अपने आप एक मायना रखती है। आज राजस्थान के आम गरीब आदमी को राहत भी दी है। मंत्री जी ये कह रहे हैं कि साहब ये संपूर्ण घोषणाएं धरातल के ऊपर आ चुकी है, तो मंत्री जी मेरे साथ यहीं डिबेट कर लें और मैं जिन घोषणाओं का जिक्र कर रहा हूं उनके बारे में बता दें कि कौन कौन सी घोषणाएं धरातल के ऊपर आई है नहीं आई है। नंदीशालाएं धरातल के ऊपर आ गई क्या? विकास पत्र धरातल के ऊपर आ गए क्या? आपकी जनता क्लिनिक धरातल के ऊपर आ गई क्या? तो वहीं बीजेपी में एक और नेता प्रतिपक्ष को लेकर कट्टावर नेताओं की लॉबिंग तेज हो रही है, तो दूसरी तरफ पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व फिलहाल कोई फैसला लेता दिखाई नहीं दे रहा। न ही संकेत मिल रहे हैं और न ही पार्टी आलाकमान का कोई प्रतिनिधि विधायकों की रायशुमारी के लिए आता दिखाई दे रहा है। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब पेश करेंगे, तो दूसरी ओर सीएम के सामने विपक्ष की ओर से ये जिम्मा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ नहीं बल्कि प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया संभालेंगे। इसे लेकर कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया मानते हैं कि पार्टी का संसदीय बोर्ड ही तय करेगा कि राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। अभी कुछ भी नहीं चल रहा। मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूं कि अभी बजट सेशन चल रहा है और एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर उपनेता राजेंद्र राठौड़ हैं और पार्टी के और भी सारे सीनियर लोग हैं। तो हाउस में हमारा रोल क्या, वो सब लोग मिलजुल कर तय करते हैं। पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड को तय करना। देखो, नेता प्रतिपक्ष हमारे यहाँ हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है
वो इस मामले में निर्णय करेगा और मैं समझता हूँ कि निर्णय होने पर सबके सामने आ जाएगा। और रुक करेंगे अगली खबर का। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का क्या स्तर है, इसकी बानगी आज सदन में देखने को मिली। सदन में वरिष्ठ भाजपा विधायक सूर्यकांता व्यास ने कहा कि जोधपुर के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला चौथी क्लास का बच्चा प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम नहीं बता सकता। जोधपुर जिले की सूरसागर विधानसभा क्षेत्र से विधायक सूर्यकांता व्यास ने आज सदन में बजट बहस में हिस्सा लेते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि जिले के सरकारी स्कूलों में अध्यापक नहीं है, जो है वो आते नहीं। क्लास के बच्चे को बुला करके पूछा कि भाई आ तो इधर आ तो बेटे बोलो भाई राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है? कि साहब हमको तो पता नहीं। अरे मैं क्यों कमाल हो गई, अगर चौथी क्लास का बच्चा ये नहीं बता सके कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है, तो वो भी जोधपुर का। मेरे को तो इतना घमंड रहता है कि हम मुख्यमंत्री हमारे जोधपुर का है। उधर पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने देशनोक नगर पालिका को खुली चुनौती देते हुए कहा कि तमेड़ा राय मंदिर मार्ग का नाम बदला तो आग लगा दूंगा। बता दें, हाल ही में नगर पालिका ने प्रस्ताव पारित कर मार्ग का नाम किसी भामाशाह के नाम पर करने की बात कही थी। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी के देशनोक पहुंचने पर भाटी समर्थकों ने मंदिर मार्ग का नाम बदलने की बात कही। इस पर भाटी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर मां के मंदिर का मार्ग का नाम बदला तो आग लग जाएगी। राय मार्ग का किसी ने नाम बदलने का सोच भी लिया, आग लगा दूंगा मैं। इतना आसान मत समझना, हम